क्या आपके बच्चे के स्कूल से रोज शिकायतें आती हैं कि आपका बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता, ध्यान नहीं दे पाता या होमवर्क पूरा करके नहीं आता? इसको हम केवल नासमझी बचपना मानकर बच्चों को डांट देते हैं। क्या यह बचपना ही है या और कुछ इसका कारण हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीएचडी के बारे में। यह कोई पश्चिमी बीमारी नहीं है। भारत में एम्स और निमहैंस जैसे उच्च शीर्ष संस्थानों की शोध में यह पाया गया कि यह एक मेडिकल कंडीशन है जो बच्चों में अक्सर देखी जाती है और यह बच्चों के दिमागी विकास से जुड़ी हुई एक बीमारी है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एडीएचडी के लक्षणों के बारे में, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, कैसे पेरेंट्स को इसको ट्रीट करना चाहिए और सीबीएसई और सरकार के द्वारा इन बच्चों को कौन सी सहायता, सहूलियत या कानूनी अधिकार इन्हें दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एडीएचडी का मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे के दिमाग में कुछ कमी है। इसका मतलब यह है कि आपका बच्चे के दिमाग का कार्य करने का तरीका थोड़ा दूसरों से अलग है। कई रिसर्चों में बताया गया है कि जिन बच्चों को एडीएच होता है उनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामिन की कमी पाई जाती है, जो मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह माता पिता के परवरिश की गलती नहीं होती, यह जेनेटिक होता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ध्यान लगाने में दिक्कत थी तो ऐसा मुमकिन है कि ये गुण बच्चों में भी आएंगे, एडीएचडी बच्चों में भी देखा जाएगा। एडीएचडी भी दो प्रकार के होते हैं, इनअटेंटिव एंड हाइपर एक्टिव। इनअटेंटिव में बच्चा खोया हुआ महसूस होगा, ज्यादा अपने आप को व्यक्त नहीं करेगा, दूसरों से उतनी चर्चा नहीं करेगा, शांत चुपचाप किसी कोने में बैठा रहेगा। और इसके विपरीत हाइपर एक्टिव भाई दौड़ता फांदता फिरेगा, एक जगह पर बंद कर बैठ नहीं पाएगा, किसी बिंदु पर फोकस नहीं कर पाएगा, यानी ध्यान लगाने में उसे दिक्कत महसूस होगी और ऐसे दौड़ता फिरेगा जैसे उसके अंदर मोटर लगी हो। इसी प्रकार के बालकों के लिए एम्स नई दिल्ली ने एक विशेष प्रकार का टूल बनाया है जिसका नाम INDT एडीएचडी। इसीलिए किसी भी रैंडम टेस्ट पर भरोसा ना करें और डॉक्टरों से सुझाए गए टूल्स के द्वारा ही अपने बच्चे की जांच कराकर उसे प्रमाणित कराएं। अब हम बात करते हैं सावधानियों की। केवल दवाई लेने से इस डिसऑर्डर को कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। आपको अपने डाइट प्लान्स पर, अपने बच्चे के डाइट प्लान्स पर भी फोकस करना होगा। ऐसे बच्चों को प्रोटीन रिच भोजन देना चाहिए जिससे उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डोपामाइन की सही मात्रा बन सके। और हमें ऐसे बच्चों को आर्टिफिशियल फूड कलर से बने हुए जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनसे बचाना चाहिए। चीनी मैदा का प्रयोग भी इनको कम करना चाहिए। दूसरी बात है कि ऐसे बच्चों को थोड़ा समय देना चाहिए ग्रीनरी में, गार्डन में, पार्क में, और कुछ समय इन्हें मेडिटेशन, ध्यान करना भी चाहिए। ध्यान करने से इनका जो फोकस है वो बढ़ जाता है और एडीएच की जो समस्या थी हाइपर एक्टिविटी की, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और ऐसे बच्चों के लिए सरकार और सीबीएसई के द्वारा एक RPWD एक्ट 2016 बनाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी स्पेशल छात्र हैं उनको किसी भी स्कूल में पढ़ने की आजादी है। कोई भी स्कूल उन्हें यह कह के बाहर नहीं निकाल सकता कि इसका ध्यान नहीं है पढ़ने में, ये मंदबुद्धि है, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्कूल में बच्चा पढ़ सकता है, ये आपका अधिकार है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को नालायक बुद्धू कहने से पहले उसकी मदद करें। उसे डांट की नहीं, उसे सही डायग्नोसिस और सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी कानूनी पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। सही जानकारी ही सही इलाज है। रहें, जागरूक रहें। जय हिंद दोस्तों।